बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS 602 असाइनमेंट नंबर 2 आ चुकी है और आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी असाइनमेंट को आपने कैसे बनाना है। कंप्यूटर ग्राफिक की असाइनमेंट है और उसको आपने 20 डेट से पहले सबमिट करवाना है। आज 17 डेट है तो आपने इसको बड़े ध्यान के साथ करना है। यहाँ पे कहा गया है कि आपकी असाइनमेंट .cpp फॉर्मेट में होनी चाहिए, यानी कि आपकी डेव C++ की असाइनमेंट में होनी चाहिए। अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि .cpp कौन सी एक्सटेंशन यहाँ पे या कौन सा फॉर्मेट यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये आपके पास डेव C++ के आगे .cpp एक्सटेंशन लगती है, तो आप अपने कोड को डेव C++ के अंदर लिखोगे, रन करोगे तो उस कोड को आप सेव करके ना सबमिट करवा दोगे। कोई अदर फॉर्मेट ये जो लिखे हुए ना .xzip RARPP TBMP doc, ठीक है, ये सारे आपने यूज़ नहीं करने। अच्छा, ये तो बेसिक चीज़ें हैं ना। आपने जो असाइनमेंट 1 की थी वो भी ऐसे ही थी, वो भी इसी तरीके से बनानी थी। अच्छा, इसमें आपके पास OpenGL प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगा अगर आप इस असाइनमेंट को बना लेते हो। आज की वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल में इसका 100% सोल्यूशन बताऊंगी, लाइव कोड रन करके दिखाऊंगी और आपके इंशाल्लाह पूरे नंबर आएंगे। अगर असाइनमेंट 1 आपने मेरी वीडियो से लिखी थी, आपने वीडियो देखी थी, आपके कितने नंबर है आपने कमेंट में बताना है मुझे ज़रूर, क्योंकि असाइनमेंट 1 का रिजल्ट आ चुका होगा। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपने डेव C++ को अपने लैपटॉप के अंदर डाउनलोड इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, हाउ टू इंस्टॉल द प्रोग्राम विद, ठीक है, ग्लड प्रोग्राम OpenGL यूटिलिटी लाइब्रेरी, ठीक है। ये वाली लाइब्रेरी आपने यूज़ करनी है। डेव C++ के अंदर बेसिकली ना आपको लाइब्रेरी सेट करनी पड़ती है डेव सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। तो उसमें आपने उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम लिखना होता है, तो आपके जो भी जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग होगा। अच्छा, इसको पहले सेट करना है, फिर कोड लिखना है, उसको रन करना है। अच्छा, सबसे पहले असाइनमेंट का यहाँ पे टाइटल क्या है, माउस कंट्रोल टारगेट्स शूटिंग गेम यूजिंग OpenGL, ठीक है। OpenGL को यूज़ करके आपने इस तरीके से करना है। अब इसमें आपको क्या कहा गया, रीड करते हैं। आपने ना OpenGL बेस्ड शूटिंग गेम आपने क्रिएट करनी है, जिसमें प्लेयर क्या करेगा, एक माउस को कंट्रोल करेगा, ठीक है, यूज़ करेगा। जैसे ये हम माउस यूज़ करें, क्रॉस हेयर टू एम, ठीक है, जो भी उसका एम है, ठीक है, वहाँ पे एंड शूट अ मूविंग टारगेट, ठीक है, कोई भी टारगेट है तो उस पर शूट करेगा, ठीक है। एक ऐसी गेम बनाएगा माउस की मदद से उसको मूव करा के। अब यहाँ पे आपने क्या क्या करना है, असाइनमेंट की डिस्क्रिप्शन देखते हैं। आपने एक ऐसा C++ प्रोग्राम लिखना है यूजिंग OpenGL को यूज़ करके। आपने ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि जब आप उसको रन करो तो आपके पास एक शूटिंग गेम, ठीक है, OpenGL बेस्ड शूटिंग गेम हो, जिसमें माउस को आप जब मूव करें ना तो मैं आपको ये लाइव करके दिखाऊंगी आगे, ठीक है, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। वो क्या हो, जो गेम हो ना, वेयर मूविंग टारगेट अपीयर ऑन द स्क्रीन, उसमें आपको ना स्क्रीन के ऊपर कोई स्टोन, मूविंग टारगेट लाइक स्टोन की तरह कोई चीज़ हो, ठीक है, जैसे पत्थर होता है छोटा सा, तो वो आपको स्क्रीन पे नजर आए। जब आप माउस को मूव करो तो वो मूव करे, ठीक है। और प्लेयर क्या करे, मस्ट शूट इट यूजिंग अ माउस, ठीक है। वो जब माउस को मूव करे तो वो वहाँ पे उसी जगह पे वो शूट को, ठीक है, ये मैं आपको करके दिखाऊंगी। उसके अंदर आपने ना कुछ स्पेसिफिक चीज़ें यूज़ करनी होती हैं जो कि रिक्वायरमेंट के अंदर आती है। तो सबसे पहले आपने सर्कुलर टारगेट रखना है, यानी कि जो भी टारगेट होगा वो सर्कुलर शेप में होना चाहिए, स्टोन की तरह होना चाहिए, स्क्रीन पे नजर आना चाहिए। और टारगेट मूव करे कंटिन्यूसली इन रैंडम डायरेक्शन। कंटिन्यूसली का मतलब होता है यूं सीधा, मतलब मैं आपको बताती हूँ, कंटिन्यूसली ऐसे मसलसल, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये मसलसल है। लेकिन अगर ये यहाँ से ना यही चीज़ है, ठीक है, ये तो यहाँ से रुक गया और यहाँ से ना ये गैप आ गया, ठीक है, ब्रेकेज आ गया, ठीक है, ये डिस्कनेक्ट कंटिन्यूटी आ गई, तो ऐसा कंटिन्यूसली मूव करें, इसको कहते हैं कंटिन्यूसली। उसके बाद यहाँ पे ठीक है, स्क्रीन की जब बाउंड्री पे वो पहुंच जाए ना तो वो बाउंस बैक हो जाए, इनके रिफ्लेक्शन हो जाए, वो स्क्रीन की जो बाउंड्री लगे, यहाँ पे स्क्रीन खत्म हो रही है तो यहाँ पे जब पहुंचे ना वो स्टोन, तो आगे ना जाए, वहाँ से वो वापस आए। ये मैं आपको रन करके दिखाऊंगी और देखना कैसे वो होगा, उसके बैकएंड पे मैं आपको कोड भी दिखाऊंगी। तो क्रॉस हेयर के लिए प्लस, यहाँ पे प्लस जो हो, ये सारी चीज़ें यूज़ हो। अच्छा जी, इसको हम करते हैं स्क्रॉल डाउन। शूटिंग मैकेनिज्म में ये चीज़ें सारी यूज़ होनी चाहिए। स्कोर ट्रैकिंग में ये चीज़ें यूज़ होनी चाहिए कि अगर आपके पास ये चीज़ होगी, टोटल नंबर ऑफ शूट फायर्ड होंगे तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें
ये आपको आउटपुट का स्क्रीनशॉट भी दिखा रहे हैं। इन्होंने हिंट भी दी है कि यहाँ पे 8 इसने किए हैं, मिस 2 किए हैं, शूट है। यानी कि देखिए पत्थर की तरह स्टोन है, सर्कल में ये मूव करेगा और प्लस साइन शो करेगा। तो जब यहाँ पे ये पहुंचेगा तो यहाँ से ये बाउंस बैक होगा, वापस आएगा। ये मैं आपको भी लाइव करके दिखाऊंगी और फिर बताना है कि कितने ट्राई में उसने कितनी हिंट यूज़ की है, कितनी मिस काटी और कितने उसने शूट किए हैं। यहाँ पे ये सिंबल दिखाया गया है। तो ये मैं आपको अभी लाइव इसका सोल्यूशन दिखाती हूँ सबसे पहले। तो ये वो कोड है जो आपने डेव सी प्लस प्लस के अंदर लिखना है। कंट्रोल एन करेंगे, आपके पास न्यू फॉर्मेट ओपन हो जाएगा और आपने कोड को लिखना स्टार्ट कर देना है। कोड लिखते हुए आपने गलती नहीं करनी। अगर आप कोड लिखते हुए गलती करते हो ना तो आपका कोड रन नहीं होगा, एरर देगा। तो ये कोड है, ये ठीक है, ये डिफरेंट लाइन को आपने आराम से तसल्ली से लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लेना, मेरी वीडियो का आराम से लिखते रहना। ये सारा आपने एज इट इज़ लिखना है और ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 100% करेक्ट है। अब ये देखिए लाइव मैं आपके सामने रन कर रही हूँ। अब नोट करेंगे जहाँ पे हिंट लिखा हुआ है 0 और जो आपके पास यहाँ पे मिस लिखा हुआ है वो भी और शूट भी देखिए चेंज हो रहे हैं। तो आप देखिए बाल जैसे जैसे मूव कर रहा है तो देखिए ये अभी 9 शूट हो गए और इसने कहा था मैक्सिमम 10 शूट हो, मतलब कितने भी शूट हों। तो ये देखिए डिफरेंट, इसको हम माउस को ड्रैग कर रहे हैं, ठीक है। ये आप माउस को ड्रैग कर रहे हो तो हो रहा है। तो ये देखिए आपको प्लस का आइकन भी शो हो रहा है और आपको कह रहे थे कि स्टोन जो हो सर्कल शेप में हो, तो सर्कल शेप में हमने वाइट कलर का एक बॉल या स्टोन कैले रख ली। इसको हम मूव करा रहे हैं तो कहा था कि बाउंड्री से जब टच होगा तो वो बाउंस बैक होगा, यानी कि वापस आएगा। तो ये देखिए बिल्कुल वापस आ रहा है। ये डिफरेंट ट्राइज में दिखा रही हूँ। देखिए 33 शूट्स हो गई हैं जिसमें से 29 मिस हुई हैं और 4 हिंट हैं। ये मैं अभी आपको लाइव करके दिखा रही हूँ, ठीक है। डेव सी प्लस प्लस के अंदर लाइब्रेरी सेट की, कोड लिखा, उसको रन किया और रन करने के बाद ये देखिए शूट और मिस और हिंट चेंज हो रहे हैं। आपको मैं कोड अगेन दिखा देती हूँ कि मैंने कौन सा कोड रन किया तो मेरे पास ये आउटपुट आई है। अच्छा, इस कोड को लिखने में ना अच्छा खासा मेरा टाइम लगा था, ठीक है। ये काफ़ी लेंथी कोड है, आपको पता है छोटी सी भी मिस्टेक हो तो कोड रन नहीं होता। आपको बताने का मकसद ये है कि आपने इसको बड़े ध्यान के साथ करना है। बेसिकली ये जो कोड है ना, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको आपने लिखना है। ये कोड है टोटल 256 लाइन पे, ठीक है। ये देखिए 256 लाइन पे मुश्तमिल ये कोड है जो आपने लिखना है, जिसको आप रन करेंगे तो आपके पास आउटपुट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आएगी। 100% रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। इसको बड़े ध्यान के साथ तसल्ली के साथ लिखें। और अगर आपको कोई भी मसला है, आपको लाइक आपको कोड रन करने में मसला है, असाइनमेंट से रिलेटेड कोई मसला है, आप कमेंट में मुझसे पूछें, मैं आपको गाइड करूँगी और आपके क्वेश्चंस के आंसर भी दूँगी। अच्छा, ये जो असाइनमेंट है या आपकी कोई और असाइनमेंट है सीएस के, इसके सीएस की किसी भी कोड की या किसी और कोड की, आप मुझे मैसेज करें, क्वेश्चन फाइल सेंड करें, मैं आपके क्वेश्चन फाइल के अकॉर्डिंग सोल्यूशन बनाऊँगी। अभी टाइम हुआ है रात के ना 2 बजे, ठीक है। 2 बजे अगर मैं आपके लिए असाइनमेंट बना सकती हूँ तो मैं आपके लिए हर सब्जेक्ट के असाइनमेंट बना सकती हूँ। बेसिकली मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, लाइक मेरा कल टेस्ट है अपना, तो मैंने भी उसकी प्रिपरेशन करनी है। 3 बजे तक व्यू का काम करना है और 3 से ऑनवर्ड सुबह के 6 तक मैंने अपना पढ़ना है। तो लाइफ सबकी टफ होती है, मेहनत करें। बताने का मकसद ये नहीं है कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ या मैं अ, बहुत ज़्यादा टाइम देती हूँ अपने काम को, अपनी स्टडी को। बताने का मकसद ये है कि आप भी कर सकते हैं, हम भी आपकी तरह ही स्टूडेंट हैं, कोई खास लोग नहीं हैं। तो आप हमारी तरह मेहनत करें, अपने सीजीपीए को इम्प्रूव करें। जिन लोगों का सीजीपीए कम है और हिम्मत नहीं हारनी, आपके लिए अल्लाह पाक आसानियाँ करे। बाकी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। हमारे पास विजय यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की ये सारी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। अगर आपको वीयू की बुक्स चाहिए तो आप घर बैठे हमसे बुक्स ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी बुक अफोर्डेबल रेट पे होती हैं। उसके अलावा अगर आपको विजय यूनिवर्सिटी की कोई और सर्विसेज चाहिए, लाइक अगर आपको प्रोजेक्ट की सर्विसेज चाहिए तो हमारे पास सारे प्रोजेक्ट की सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट हमसे बनवा सकते हैं। अगर आप फुल प्रोजेक्ट बनवाते हैं तब भी, अगर आप कोई सिंगल एक्टिविटी करवाते हैं, कोई असाइनमेंट बनवाते हैं तब भी बनवा सकते हैं। ये सारे प्रोजेक्ट हम बनाते हैं। उसके अलावा एलएमएस हैंडल करते हैं, असाइनमेंट पूरे एलएमएस को हैंडल करवाते हैं, तब भी एलएमएस के अंदर कोई सिंगल एक्टिविटी करवाते हैं तब भी करवा सकते हैं। और हमारे तमाम रिज़ल्ट गारंटी होते हैं। और उसके अलावा अगर आप हमारे ग्रुप्स जॉइन करना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप जॉइन कर सकते हैं।
हमारे तमाम ग्रुप्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके हमारे ग्रुप्स को जॉइन कर सकते हैं, पेजेस को जॉइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं।